अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र का महीना शुरू है और इस महीने में मुख्तलिफ़ मकामात पर आमिरीन हज़रात, बुज़ुर्गान दीन, अकाबिरीन हज़रात हिज़्बुल बहर के इज्तिमाआत का इनेकाद कर रहे हैं और हो रहे हैं। हिज़्बुल बहर के बारे में मुख्तसर खुलासा आप हज़रात के खिदमत में अर्ज़ करूँ। यूँ समझें कि हिज़्बुल बहर का निचोड़ आप हज़रात के खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। तसव्वुर ये करें कि एक गोल दायरा है। तसव्वुर ये करें एक गोल दायरा है और उस दायरे के अंदर आप खड़े हैं। अब चारों तरफ जो है वो एक दायरा है और उस दायरा के अंदर आप खड़े हैं। अब दायरा है किस चीज़ का? दायरे में जाएं, एक तरफ आपके हासिदीन मुखालिफिन खड़े हैं, दूसरी तरफ आपकी जो भी हाजात हैं वो हाजात खड़ी हैं और तीसरी तरफ आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ आपके हासिदीन बहुत ज़्यादा हैं, एक तरफ आप अपनी मनपसंद की शादी करना चाहते हैं और एक किनारे पर आपका किसी ने हक दबाया हुआ है, वापस नहीं दे रहा। एक तरफ दुश्मन साजिशें इतनी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनकी ज़ुबान बंदी हो जाए। एक तरफ आप ये चाहते हैं कि फ़लाँ मेरी हाजत है, वो फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए। आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो असरात हैं, जो जादू है, ये ख़त्म हो जाए। आप चाहते हैं कि घर के अंदर नाइत्तिफ़ाक़ी है, नफ़रतें एक दूसरे के दिल में पैदा हो चुकी हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि घर में फ़ाक़ा है और फ़ाक़ा जो है फ़रावानी में तब्दील हो जाए, रिज़्क़ की फ़रावानी चाहते हैं। और एक तरफ आप चाहते हैं कि आपका कारोबार है और आए दिन नुकसानात हो रहे हैं। ख़्वाहिश है कि अल्लाह पाक कारोबार में तरक्की दे, ख़्वाहिश ये है कि दिन ब दिन इज़्ज़तों से अल्लाह पाक नवाज़े। आप चाहते हैं कि ख़ानदान के अंदर आपकी इज़्ज़त नहीं, आपको मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा जाता, आपको नज़रों से गिराया हुआ है। आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक मुझे ख़ानदान के अंदर इज़्ज़त दे, मुआशरे में इज़्ज़त दे, घर के अंदर इज़्ज़त हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चारों तरफ जो गोल दायरा है और गोल दायरा जो है वो सारी ज़रूरियात से भरा हुआ है। जिस तरह मैंने चंद ज़रूरियात आपकी बताई, चंद हाजात बताई, अब उस गोल दायरे के अंदर आप खड़े हैं। ये एक पूरा गोल दायरा है और गोल दायरे के अंदर खड़े हैं और बाहर जो है पूरा गोल दायरा जो है ज़रूरियात से भरा हुआ है। एक तरफ हासिदीन मुखालिफिन है, एक तरफ जो है आप किसी की ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं, एक तरफ चाहते हैं कि मनपसंद की शादी हो जाए, एक तरफ चाहते हैं कि रिज़्क़ की फरावानी हो जाए, एक तरफ चाहते हैं कि हासिदीन मुखालिफिन आप जो है उसके शर से महफूज रहें, एक तरफ आप चाहते हैं कि नागहानी आफात से महफूज रहें, एक तरफ आप चाहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं ख्वाहिशात पूरी हो जाए, एक तरफ आप चाहते हैं कि जो भी घर के अंदर आए दिन बीमारियां हैं ये बीमारियां ख़त्म हो जाएं। तो फिर चाहिए कि जहाँ जहाँ इज्तिमाआत हो रहे हैं जिस पर आपको एतमाद हो वहाँ हिज़्बुल बहर की ज़कात ज़रूर अदा करें, ख़्वाह वो ज़कात सग़ीर हो ख़्वाह वो कबीर हो। एक मर्तबा अगर आपने ज़कात सग़ीर ज़कात कबीर अदा कर दी, फिर जितनी भी ज़रूरियात आपके गोल दायरा के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जिस मकसद की नीयत से आप पढ़ेंगे अल्लाह पाक वो हाजत आपकी पूरी फरमा देंगे। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मनों की ज़ुबान बंदी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन ज़लील और रुसवा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपकी जान छोड़ दे, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आकर आपसे मुआफ़ी मांगे, अगर आप चाहते हैं कि दुश्मनों की पूरी जमात है और उनके आपस में तफरीक पैदा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन अपनी ही की हुई साजिशों में फंस जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन ज़लील और रुसवा हो जाए, एक मुख्तसर सा अमल हिज़्बुल बहर में से बताता हूँ। हिज़्बुल बहर पढ़ते हुए पढ़ते हुए पढ़ते हुए एक मकाम पे आप पहुँचेंगे, वो लफ्ज़ है शहादत वजूह
जब वहाँ पहुँचेंगे, कोशिश करें बवक्त ज़िवाल बरहाना सर होके खुले आसमान के नीचे 101 मरतबा पढ़ें। शाहतिल वजूद तसव्वुर ये करें, जितने भी आपके मुखालिफीन हैं, आपके हासिदीन, आपके दुश्मन हैं, आप ऐसा करें, सबका तसव्वुर करें। सबका तसव्वुर करते हुए खुले आसमान के नीचे खड़े होके शाहतिल वजूद इस तरीके से पढ़े, आंखें बंद करके अपना दायां हाथ ऊपर हो, बायां हाथ नीचे हो। शाहतिल वजूद पढ़े और यूं अपना हाथ की उल्टी हथेली जो है दूसरे हाथ पे मारे। शाहतिल वजूद ये पढ़े और अपने दाएं हाथ की हथेली जो है बाएं हाथ की हथेली पर मारनी है और तसव्वुर ये करना है कि आपका दुश्मन जमीन बोस हो रहा है। इस तसव्वुर के साथ आप यूं मारते रहें, 101 मरतबा पढ़ें। और अगर आप इसके आखिर में या कहारू या मुंतकिमु या मुंतकिमु अगर इसका भी इजाफा कर दें, चंद दिनों में ही आपका दुश्मन ऐसा ज़लील और रुसवा होगा, बाज़ औक़ात तो आपसे फौरन माफ़ी मांगने आ जाएगा और माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये चंद दिन ये अमल करें और फिर तमाशा देखें, अपने दुश्मन के अंजाम देखें, उनका अंजाम होता क्या है। अगर आपके ऊपर नाहक मुकदमा हो चुका है, आप हक पर है, नाहक आप पर मुकदमा है, सुबह शाम इसकी एक मरतबा पढ़ें। अगर आप मनपसंद की शादी करना चाहते हैं, एक मरतबा सुबह शाम पढ़ें। जो भी आपकी हाजात ज़रूरियात हैं, एक बार सुबह शाम पढ़ें और अपनी हाजात को पूरा होते देखें। और एक बात याद रखें, जितने इसके कमालात हैं, बाज़ औक़ात फिर नुकसान भी इतना ही होता है। जितनी ऊंचाई पे इंसान चढ़ता है, जब गिरता है तो नुकसान भी उतना होता है, चोटें भी उतनी होती हैं, जख्म भी उतने लगते हैं। अगर आप हिज़्बुल बहर पढ़ रहे हैं, हिज़्बुल बहर पढ़ते हुए नज़र की हिफाजत नहीं कर रहे, हिज़्बुल बहर पढ़ते हुए आपकी ज़ुबान की हिफाजत नहीं, हिज़्बुल बहर पढ़ते हुए कानों की हिफाजत नहीं, इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि एक बर्तन है, बर्तन के अंदर आप खालिस शहद डाल रहे हैं। बर्तन है, बर्तन के अंदर खालिस जो है भैंस का दूध आ रहा है, बकरी का दूध डाल रहे हैं, गाय का दूध डाल रहे हैं, मगर है खालिस। वो बर्तन के नीचे से आपने एक सुराख किया हुआ है, तो याद रखें वो बर्तन कभी नहीं भरेगा, चाहे जितना मर्जी आप दूध डाल दें। इसी तरह अगर आप जुबान की हिफाजत नहीं कर रहे, आप नज़र की हिफाजत नहीं कर रहे, आप अपने कानों की हिफाजत नहीं कर रहे, खाने पीने के अंदर आप एहतियात नहीं कर रहे, फ़राइज़ की आप पाबंदी नहीं कर रहे, तो इसके पढ़ने की बजाय फ़ायदा तो अपनी जगह पे। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि हिज़्बुल बहर की रजत बड़ी सख्त है। वो रजत यही है कि आप जब अपने आमाल की पाबंदी नहीं करेंगे, जब फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करेंगे, तब जाकर के इसकी रजत इतनी सख्त होगी, बने हुए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी फरावानियाँ भी बाज़ औक़ात तंगदस्ती में तब्दील हो जाएंगी, आपकी सेहत बीमारी में तब्दील हो जाएगी, आपकी खुशियाँ गमों में तब्दील हो जाएंगी। उस वक़्त जब आप फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करेंगे, उस वक़्त जब आप नज़र की हिफाजत नहीं करेंगे, उस वक़्त जब आप ज़ुबान की हिफाजत नहीं करेंगे, उस वक़्त जब आप अपने कानों की हिफाजत नहीं करेंगे, उस वक़्त जब आप जो है अपने खाने पीने में एहतियात नहीं करेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों के अंदर एहतियात करें, खाने पीने के अंदर भी, नज़र की हिफाजत भी करें, ज़ुबान की हिफाजत भी करें, अपने कानों की हिफाजत भी करें, फिर इसकी पाबंदी करें, फिर इसके फ़ियूज़ात व बरक़ात देखें, फिर इसकी करिश्मे देखें कि अल्लाह पाक परेशानियों से कैसे आपको निजात दिलाते हैं, बीमारियों से फिर सेहत कैसे मिलती है, आपकी तंगदस्ती फरावानी में कैसे तब्दील होती है, आपके हासिदीन मुखालिफीन आपके आकर के मुआफ़ी कैसे मांगते हैं और वो कैसे ज़लील और रुसवा होते हैं, और फिर अपनी हाजात को पूरा होते फिर देखें।
شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کریں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات بڑی اہم، بعض لوگ حزب البحر کا عمل کرتے ہیں اس نیت سے اس کے معقدات کی حاضری ہو جائے، معقدات کی حاضری کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہنے لگا کہ 70,000 اس کے معقدات ہیں۔ کتنے بھائی؟ 70,000 اس کے معقدات۔ اگر آپ 70,000 معقدات کی نیت سے پڑھنا شروع کریں گے اور مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اپنی حاجات اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے، مقصود یہ ہے کہ صرف معقدات کی ہماری حاضری ہو جائے، پھر ہم معقدات جانے اور ہم جانے ہر چیز ہم معقدات سے پوری کرتے رہیں گے۔ یہ معقدات جادو جنات کا توڑ کرتے رہیں گے، یہ معقدات تعویذات نکالتے رہیں گے، یہ معقدات جو ہے نظر بد کا توڑ کریں گے اور یہ ہمیں خبریں دیتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، نہ یہ معقدات کی حاضری ہونی ہے اور نہ ہی پھر وہ جو فیوزات و برکات آپ کو حاصل ہونی تھی اس سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ جب بھی حزب البحر پڑھیں، معقدات سے باہر نکل کر کے پڑھیں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ معقدات کی حاضری ہوگی اور معقدات سے ہم کام کروائیں گے، اس نیت سے کبھی بھی حزب البحر نہ کریں۔ اگر کوئی عامل آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ حزب البحر کی زکوٰۃ میرے پاس آ کر ادا کریں، میں آپ کو معقدات کی حاضری کروا کے دوں گا، میں آپ کو معقدات کے سامنے بٹھاؤں گا، معقدات آپ کے سامنے بیٹھیں گے، تو یاد رکھیں یہ سراسر ڈرامہ کر رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا۔ بعض عاملین یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کو حزب البحر پڑھنے سے معقدات کی ہم حاضری دیں گے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حزب البحر پڑھو گے، آپ کو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوگی، حزب البحر پڑھو گے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، حزب البحر پڑھو گے آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے گی، حزب البحر پڑھو گے آپ کو مختلف آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ تصور دیتے ہیں اور یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب آپ حزب البحر پڑھ رہے ہیں اس کے معقدات اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، خوشبو کا آنا، ہوا کا چلنا، جسم میں کپ کپی کا آنا، آوازوں کا آنا، یہ کسی معقد کی حاضری کا وجود نہیں ہے۔ یہ سب غلط بیانی ہے، سب ڈرامہ ہے، اس کا معقدات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، ایک بزرگوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا، اس نیت سے پڑھے، اس کے فیوزات و برکات کو حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے اور پھر اس کے کرشمات دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت فرائض کی پابندی کرتے ہوئے مسنون اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔